हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसे जानने से पहले हम जरा अपने जो सेकंड चैप्टर था, जो अभी निकला हुआ चैप्टर था, उसमें हमने क्या पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा था जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बिगिन करता है, फ्लो करना स्टार्ट करता है एक कंडक्टर से हाई पोटेंशियल से उसके लो पोटेंशियल तक। ठीक है, वहीं अलग शब्दों में कहें, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है किसी कंडक्टर से लो पोटेंशियल से किसी कंडक्टर के हाई पोटेंशियल पर। तो ये चीज तो हमने अपने सेकंड चैप्टर में डिटेल्ड में पढ़ी हुई थी। तो ये फ्लो जो होता है ये कंटिन्यू तब तक चलता है जब तक दोनों जो कंडक्टर होते हैं ना वो सेम पोटेंशियल को एक्वायर ना कर लें। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है चार्ज के फ्लो से। इतना तो बिल्कुल क्लियर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज का बहुत गहरा संबंध है। सिंस ऑन जॉइनिंग द टू चार्जेस कंडक्टर एट डिफरेंट पोटेंशियल वायर the two conductors acquire the same potential in very short time. Therefore, the current obtained is very momentary. यानी कि हमें करंट के फ्लो के लिए, कंटिन्यूस फ्लो के लिए किसकी ज़रूरत है? पोटेंशियल डिफरेंस की। बिल्कुल क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सेम कंडक्टर शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इतना समझ में तो आता है। यानी कि जब भी हम चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए सेम कंडक्टर में। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, जरा इसे समझते हैं। तो हम सब जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है प्रोड्यूस कराने के लिए हम कोई सेल या बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, इन अ सेल और बैटरी अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स बाय मींस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रोड के बीच में, है ना। तो इसे हम पढ़ने वाले पहले करंट समझते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसे जरा डिटेल्ड में समझते हैं। तो आखिर करंट क्या होता है? When two conductors A and B at different potential are joined by a conducting wire as shown in the figure 3.1. आप इस फिगर में देख सकते हैं the electron flow from the conductor at a low potential to the conductor at a high potential and we see that a current flow in a conducting wire. इसे हम यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव कंडक्टर लिया, जैसे कि ये एक पॉजिटिव कंडक्टर है। तो आप सिंपली यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव कंडक्टर है और ये नेगेटिव कंडक्टर है। तो यहाँ से जब हम पॉजिटिव कंडक्टर से नेगेटिव कंडक्टर की तरफ करंट फ्लो करा रहे हैं, तो आप देखो जो डायरेक्शन होगी ना फ्लो ऑफ करंट की, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से तक होगी। हमेशा ये जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक होगी। यानी कि पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव तक होगी। किसकी डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन। ठीक है, या इतना तो समझ में आ गया कि करंट की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक होगी। वहीं पर इसके अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक होती है। इसका रीजन भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव को तो रिपेल करता है और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इसलिए ये हमेशा जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मूव होंगे। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के अपोजिट होते हैं। तो आखिर करंट क्या होता है?
द अमाउंट ऑफ चार्ज डेट फ्लो पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर। यानी कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो फ्लो कर सकता है एक सेकंड में, यानी पर सेकंड में, किसमें, एक क्रॉस सेक्शन कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर। यानी कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कब, जब वो 1 सेकंड में, यानी पर सेकंड में चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक समझ सकते हो आप, चार्ज अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है, उसकी डेफिनेशन में ही है, क्लियर है। तो अगर जो चार्ज है वो Q है, ठीक है, इफ Q चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम t, यानी कि जो Q चार्ज है वो फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर में टाइम t में, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, यानी कि जो I होगा वो क्या होगा भाई, I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि Q अपॉन t। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं भाई। यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, है ना। हम सब जानते हैं भाई कि Q की यूनिट यानी चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई, कूलम होती है। एंड डेट ऑफ टाइम इज सेकंड, और टाइम की सेकंड होती है। हेंस द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी वो तो कूलम पर सेकंड होगी, और कूलम पर सेकंड को एम्पेयर कहते हैं। ठीक है, तो एक एम्पेयर क्या होता है, अब यहाँ पे एम्पेयर की बात करें तो क्या होता है, 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इस चीज को पढ़ा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कशन कर रखा है हमने। दस इफ इन अ सर्किट द चार्ज फ्लो एट अ रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, यानी कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकंड में, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा ना उस सर्किट में उसे 1 एम्पियर कहेंगे। यहाँ तक आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी चीजें। तो अब बात कर लेते हैं आगे टॉपिक की, आखिर क्या टॉपिक है आगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कंडक्टर होते हैं जो पर्टिकुलरली मेटल होते हैं, जो उनका फ्लो ऑफ करंट होता है ना वो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, तो जो चार्ज होता है ना एक इलेक्ट्रॉन पर, वो क्या होता है भाई, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जो कि क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है। हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज कितना हो जाएगा भाई, इसका चार्ज हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19, जिसे सॉल्व आउट करके निकलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट होगा, मतलब 1 एम्पियर जो करंट होगा उसका मतलब होगा कि फ्लो कर रहा है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, अगर n इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, कंडक्टर और टाइम t में, तो टोटल चार्ज कितना होगा भाई। देखो, अगर n इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, कितने में, टाइम t में भाई, टोटल चार्ज पासिंग इन सेकेंड इज। अब इसे थोड़ा सा डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर n इलेक्ट्रॉन हैं जो पास कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में कंडक्टर के, तो टाइम t में, तो जो टोटल चार्ज होगा ना जो पासिंग करेगा t सेकंड में, वो क्या होगा भाई, q इक्वल टू एन ई। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो करंट इन कंडक्टर, जो करंट होगा कंडक्टर में, तो करंट क्या होता है भाई, चार्ज अपॉन टाइम, q I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q अपॉन टी, Q क्या हो रहा है भाई, Q इक्वल टू एन ई, है ना। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग Q कितना है, एन ई अपॉन टी। तो यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, और जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका भी एक रीजन है, जो करंट है वो सारे वेक्टर लॉ को फॉलो करिए। करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है,
लेकिन फिर भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि जो करंट होता है ना, वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, और इसीलिए करंट जो होता है वो डायरेक्ट जुड़ता है स्केलर क्वांटिटीज की तरह, इसीलिए करंट को एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है इन द लैंग्वेज। अब बात कर लेते हैं करंट डेंसिटी की। इफ करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। सिंपली अगर करंट डेंसिटी की जो डेफिनेशन की बात करें, यानी द करंट फ्लोइंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में किसी कंडक्टर के, उसे क्या कहेंगे भाई? करंट डेंसिटी कहेंगे। वहीं पर जो चार्ज फ्लो कर रहा था पर सेकेंड टाइम, उसे क्या कह रहे थे? उसे कह रहे थे करंट। और जब करंट फ्लो कर रहा है यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में किसी कंडक्टर के, तो उसे कह रहे हैं करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं लेटर जे से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जे। ठीक है, इसे लेटर जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एक कंडीशन समझ सकते हैं आप, अगर करंट है एक आई जो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में थ्रू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है, किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से, तो द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, जो करंट डेंसिटी होगी ना उस पॉइंट पर, क्रॉस सेक्शन के जो करंट पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी होगी वो कितनी होगी भाई? सिंपल है, अभी हमने समझा है, जो करंट है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि J इक्वल टू आई अपॉन ए। इसका ये फॉर्मूला हो गया। J क्या है भाई? करंट डेंसिटी है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय J। I क्या है भाई? करंट है। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो I को Q अपॉन T लिख सकते हैं भाई। अभी हमने ये देखा है, अभी ये रिलेशन देखा है हमने। I का फॉर्मूला ही Q अपॉन T है, चार्ज पर टाइम। ठीक है, अपॉन ए, तो इसे लिख सकते हैं Q अपॉन AT। आप चाहें तो Q को NE अपॉन AT भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका फॉर्मूला देख लिया। तो इसी के साथ जो हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट वाला जो टॉपिक है, जो अभी हम इलेक्ट्रिक करंट वाला जो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो इसकी SI यूनिट जरा देख लेते हैं एक बार। SI यूनिट जो होती है करंट डेंसिटी की, वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी है भैया? तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये याद रखना है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी समझ सकते हैं आप कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उसके चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट होंगे, और वहीं पर जो पॉजिटिव जो आयन का जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा, उस चार्ज के साथ में जो चलेगा उसको कहेंगे करंट डेंसिटी। इसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज के तो अलोंग होगा, वहीं पर नेगेटिव जो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। और ये रहे बोनस लर्निंग के कुछ पॉइंट्स। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट का जो ये दो टॉपिक हमने डिस्कस करे, चार्ज का और चार्ज जो डेंसिटी है उसके बारे में, वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। तो इसी के साथ बाय बाय।